दोस्तों, आप सबको गोपाल राजू का नमन। पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, उसके लिए सामग्री फिर जुटाई जाती है। सामग्री अगर जुटा भी ली तो फिर समस्या आती है कि किस चीज़ के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग करी जाए। बहुत लंबा चौड़ा विधान है इसका। पूजा में, सात्विक पूजा में अलग है, वैदिक पूजा में अलग है, और फिर जो तंत्र शास्त्र है, गुह्य विधाएं हैं, इनका फिर बिल्कुल अलग विधान है। तो इसको कैसे करें, क्या करें, क्योंकि इतना भंडार है सामग्री का, इतना विस्तृत ज्ञान है, इतनी डाइवर्सिटी है कि कैसे फिर उसको समझ पाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे दरकार है। दोस्तों, मैं छोटा सा एक माला का प्रयोग बता रहा हूँ आपको कि माला को मैंने दिया था भी कि किस तरीके से माला का जप किया जाए उंगलियों के द्वारा, कौन से मंत्र के लिए, किस देवी देवता के लिए, किस उद्देश्य से कौन सी माला चुने, इसका छोटा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। देखिए, बहुत मालाएं हैं, एक दो नहीं, असंख्य मालाएं हैं। उन असंख्य मालाओं में जो गिनी चुनी, जो हमारे कॉमन यूज़ में हैं, जो ईजिली अवेलेबल हैं और जिनकी आम चर्चा है, वो मालाएं हैं। देखिए, तुलसी की माला, जो आपने देखा होगा कृष्ण भक्त होते हैं, गले में कंठी धारण करे रहते हैं, तुलसी की होती है वो। तुलसी की माला विशेष रूप से वहाँ जपी जाती है जहाँ पे मानस का कोई आप मंत्र जप रहे हैं, कोई चौपाई जप रहे हैं। और इसका अगर देखा जाए तो मेडिसिनल वैल्यू है इसकी। किसी को अगर मान लीजिए गले में खराश है, और विशेष रूप से उन लोगों को हो जाती है जो मानसिक जप करते हैं, जो हमेशा सदा सतत निरंतर इड़ा और पिंगला नाड़ियों से मंत्र जाप करते रहते हैं, श्वास निश्वास में जिनके नाम जप चलता रहता है, उनके गले में, क्योंकि इतना घर्षण होता है, इतनी एनर्जी उत्पन्न होती है, इतनी विद्युत उत्पन्न होती है कि गले में खराश होने लगती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए माला तुलसी के गले में धारण करना बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। दूसरी माला आती है कमलगट्टे की माला। जो कमल का पुष्प होता है, उसका जो बीज होता है, उसकी माला बनती है। ये बहुत सस्ती माला है, आसानी से मिल जाती है। कोई भी अगर लक्ष्मी साधनाएं करी जाती हैं, श्री के लिए कोई भी साधना करी जाती है, कुबेर के लिए कोई भी साधना करी जाती है, कहने का मतलब ये कि धन संबंधी, ऐश्वर्य संबंधी, अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति संबंधी कोई भी जाप करते हैं अगर, तो कमलगट्टे की माला से। क्योंकि इसके बीड्स बहुत देखेंगे आप ड्राई हो जाते हैं, तो हम क्या करवाते हैं कि इसमें हल्का सा देसी घी का हाथ लगवा दिया, तो एक तो चिकने रहते हैं, जप में स्लिप अच्छे होंगे, जाप अच्छा होगा, और उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। क्योंकि माला की बार बार नहीं बदलनी चाहिए। माला का उसूल मैं आगे चल के बताऊँगा कि माला का कैसे प्रयोग होता है। स्फटिक की माला, जो विद्या संबंधी कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, जैसे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो स्फटिक की माला प्रयोग करें। भोग के लिए, विलास के लिए, कोई प्रेम प्रसंगों के लिए जाप कर रहा है, कामदेव का कोई मंत्र जाप कर रहा है, तो स्फटिक की माला विशेष रूप से, ये बहुत अच्छी माला है। इसको मालाओं का मैंने बहुत पहले भी बताया था कि देखिए 3 प्रयोजन होते हैं इनके। एक तो हमारा जप के लिए, कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई भी नाम जप कर रहे हैं। दूसरी, धारण करने वाली मालाएं, जप मालाएं होती हैं जिनसे जप किया जाता है। धारण करने वाली माला जो जप करने के बाद में धारण कर ली जाती हैं। और तीसरा माला का प्रयोजन जो होता है अलंकरण के लिए, ऑर्नामेंटल वैल्यू इसकी है ना, ये आप देखिए सौंदर्य प्रसाधन के रूप में यूज़ करी जाती है। रुद्राक्ष की माला, शिव की उपासना कर रहे हैं, शंकर जी की उपासना कर रहे हैं, रुद्री का पाठ कर रहे हैं, रुद्राभिषेक का आप मंत्र के लिए मंत्र जप रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र जप रहे हैं, रोग के लिए, शोक के लिए, शारीरिक कष्टों से निवारण के लिए कोई भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई भी नाम जप कर रहे हैं, उसके लिए रुद्राक्ष की माला। और इसका धारण करने का फिर अलग विधान है बिल्कुल। तो ये जप के लिए हम कह रहे हैं, तो जप के लिए रुद्राक्ष की माला। रत्नों की माला, हमारे नवरत्न हैं, हमारे सब जानते हैं, माणिक है, मोती है, मूंगा है, पन्ना है, पुखराज है,
गोमेद है, लहसुनिया है, और फिर 54 रत्नों इनके उपरतन हैं। इनके कुल मिला के 54 रत्न उपरतन होते हैं ये। इनमें फिर जो अलग अलग विधान है किस रत्न की माला से कौन सा जाप करे। तो सबसे अच्छा जो हमारे नवग्रहों की शांति के लिए, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, राहु, केतु, इनके लिए अगर जाप कर रहे हैं कोई भी, तो ये हम रत्नों की माला प्रेफर करते हैं। रत्नों की माला जपी जाती है। रत्नों की माला में भी अकीक की माला, एगेट्स, जो बहुत सस्ते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, सैकड़ों रंगों में अकीक मिलते हैं, और इनका जो तांत्रिक क्रियाएं करी जाती हैं, तंत्र संबंधी कार्यों के लिए अकीक की माला प्रयोग करी जाती है। फिर सोने की मनकों की माला होती है, चांदी की मनकों की माला होती है, जैसे जिसकी सामर्थ्य। इन सोने चांदी की मालाएं तो कहाँ देखने को मिलती हैं, मगर इनका प्रयोग किया जाता है, और इनका प्रयोग विशेष रूप से लक्ष्मी जी की साधनाएं करने के लिए और ऐश्वर्य की पूर्ति करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। एक माला आती है पुत्र जीवा की माला, जिनको संतान सुख की कामना होती है, जो संतान सुख के लिए कोई मंत्र जाप करते हैं, उनके लिए पुत्र जीवा की माला प्रयोग करी जाती है। इसका कभी कभी बहुत सस्ती है, वैसे तो बीड्स है, एक बीड्स है ये, एक फल का, एक वृक्ष का फल है ये, पीले पीले से रंग के होते हैं। मगर अगर ये नहीं मिलते हैं तो इसका विकल्प स्वरूप फिर हल्दी के टुकड़े छोटे छोटे काट के गोल करके उनके बीच में छेद करके विकल्प स्वरूप इनकी माला बनवाई जाती है। और मैंने तो यहाँ तक किया कि रुद्राक्ष की माला ले ली। अगर नहीं मिली किसी को पुत्र जीवा की माला, हमने कमलगट्टे की माला ले ली, और कमलगट्टे की माला को थोड़ा सा गीला कर लिया, हल्दी का घोल बनाया, हल्दी का थोड़ा सा गीला कर लिया हल्दी को, और उसको लेप कर दिया, और कहा कि जब भी जाप करो संतान सुख की कामना के लिए, तो इस फटिक की माला को इस प्रकार हल्दी के घोल में गीला कर लो, फिर जाप करो। तो ये बड़ा अच्छा प्रभाव मिला। वैजंती आता है एक, वैजंती भी कई तरीके के होते हैं। ब्राउन कलर का वैजंती होता है, काले रंग का वैजंती होता है। इनकी पूजा में बहुत इनका महत्व है। इनका जो राम भक्त हैं, विवाह के लिए जो कर रहे हैं, पारिवारिक स्नेह जहाँ पे कमी हो रही है, उसके लिए वैजंती की माला धारण भी करी जाती है। विशेष रूप से जिनको उच्च रक्तचाप की शिकायत रहती है, वो अगर वैजंती की माला धारण करते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। चंदन की माला, चंदन भी श्वेत चंदन होता है, रक्त चंदन होता है। तो जो श्वेत चंदन है, इसकी माला से अगर जप करते हैं तो जो राहु जनित दोष है, कोई भी राहु जनित दोष है, या मानस का कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं, या केतु जनित कोई रोग है, इनके लिए श्वेत चंदन की माला बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। रक्त चंदन आता है। रक्त चंदन की माला वहाँ प्रयोग करी जाती है जहाँ पे कोई घर में कोई मांगलिक कार्य हो रहा है। अगर मांगलिक कार्यों के लिए रक्त चंदन की माला, मूंगे की माला विशेष रूप से प्रयोग करी जाती है। जो व्यक्ति हनुमान जी जिनके इष्ट हैं, जो हनुमत साधनाएं करते हैं, उनके लिए मूंगे की माला जाप करते हैं, और इसको धारण भी किया जा सकता है। धारण तो मैंने कहा बताया आपको, जप के लिए, धारण के लिए, अलंकरण के लिए। तो अगर धारण कर रहे हैं, उनका फिर अलग प्रयोजन है, वो बिल्कुल एक अलग विषय है कि मंत्र जाप करके व्यक्ति माला को रख दे या व्यक्ति माला को धारण कर ले, तो वो फिर उसका बिल्कुल अलग विषय है। मोती की माला होती है, जो व्यक्ति मेंटल एगोनी से, मानसिक तनाव से, मानसिक संत्रास से, रेस्टलेसनेस से पीड़ित हैं, वो अगर मोती की माला धारण करते हैं और मोती की माला धारण जप करके धारण करते हैं, तो उनको इन सब चीज़ों से बहुत राहत मिलेगी। हड्डियों की माला बनती है दोस्तों, अलग अलग जानवरों की हड्डियों की माला बनती है, आदमियों की हड्डियों की माला बनती है, सांप की बनती है, लगभग हर जानवर की, आदमियों के शरीर की हड्डियों की माला बनती है। ये जो मालाएं हैं, ये माला विशेष रूप से तांत्रिक क्रियाओं में प्रयोग करी जाती हैं। तांत्रिक प्रयोग भी वो जो मारण के प्रयोग हैं, जो उच्चाटन के प्रयोग हैं, जो वशीकरण के प्रयोग हैं, जो विद्वेषण के प्रयोग हैं, उनके लिए हड्डियों की माला प्रयोग करी जाती है। इसको धारण भी करते हैं लोग बाग, वो फिर बिल्कुल मैंने बताया ना, अघोरपंथ बिल्कुल एक अलग विषय हो जाता है। तो ये दोस्तों माला का छोटा सा विधान
और एक जो मैं बता रहा था आपको कि घर में कोई आपके पूर्वजन की माला रखी हो, विशेष रूप से वो माला देखिए, पहले हमारे पिताजी, मुझे अपने पिताजी की याद है, हर वक्त एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट थे, उसके बावजूद भी माला रहती थी जेब में, उनके जेब में नहीं तो उनके अपने सामान में, जो डेली रूटीन का सामान होता था उसमें माला होती थी, जप चलता रहता था उनका। वो माला जपते, जो तुलसी की माला थी वो जपते 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 वो बिल्कुल घिस के ऐसा हो गई थी, चिकनी बिल्कुल। तो नहीं रहे पिताजी, हम दुर्भाग्यहीन थे, हमें पता ही नहीं था इन सब चीज़ों का, वो माला पता नहीं कहाँ चली गई। तो ऐसी कोई माला अगर विरासत में मिल जाए, उस माला को आप धारण करें, वो एक प्रसाद स्वरूप हो जाएगा, वो एक आशीर्वाद स्वरूप हो जाएगा, और वो उसमें चमत्कार आप महसूस करेंगे अगर किसी की जप करी माला मिल जाती है। लोग कहते हैं ना, ये इतनी सिद्ध माला है हमारी, हमने इसमें इतने लाखों जाप कर लिए। तो ऐसी कोई माला आपके अपने कोई परिजन की मिल जाए, अपने और गुरुओं की माला मिल जाए, जो गुरु जाप करते रहते हैं जिन मालाओं में, वो माला, उन मालाओं से फिर आप जाप करें, उनको धारण करें, इससे विलक्षण परिणाम मिलेंगे आपको। दोस्तों, ये माला का बहुत ही छोटा सा परिचय, आगे मैं बताऊंगा कि माला किस प्रकार से प्रयोग करी जाए, माला में कितने मन के होते हैं, माला को कैसे रखें, माला को कैसे प्रभावशाली बनाएं, माला को अगर धारण करें तो शरीर के किस अंग में धारण करें और कैसे धारण करें, ये दोस्तों अलग से देना है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपालाजू। और दोस्तों अच्छा लगता है गोपालाजू का तो प्लीज़ यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें।